नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह आज बात करेंगे यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के रेजिडेंशियल सेक्टर्स के बारे में। अभी हम सब लोग जानते हैं सेक्टर 18, 20, 22D ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर आवासीय प्लॉट्स दिए गए हैं प्राधिकरण के द्वारा। अब प्राधिकरण की एक स्कीम भी आई हुई है जिसमें 361 प्लॉट हैं और आने वाली 5 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 25,900 का सर्कल रेट है। फॉर्म भरने या उससे संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं रेजिडेंशियल सेक्टर्स के विषय में, क्योंकि अभी तक जिन सेक्टर्स को हम जानते हैं वो सेक्टर 18, 20, 22D है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीते कुछ समय पहले एक स्कीम और आई थी जिसमें 1100 प्लॉट्स रेजिडेंशियल अथॉरिटी ने निकाले थे। वो सभी प्लॉट सेक्टर 16 और 17 में दिए जाएंगे। वहां डेवलपमेंट का काम चल रहा है। जैसे ही डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा वहां पर ये प्लॉट्स लगा दिए जाएंगे। उसके बाद कंप्लीशन बनाना, उनको रजिस्टर्ड कराना, ये सब चीजें आपको करानी होंगी एज ए अलॉटी। उसी तरह से साथियों, सबसे पहले जब कहीं भी शहर बसाया जाता है तो सबसे पहला जो रोल है वो आवासीय सेक्टर का है, क्योंकि वहां पे लोग रहेंगे तभी उस शहर को डेवलप करने में अच्छा लगेगा। और वहां के जो लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस या मार्केट्स या तमाम ऐसी चीजें जो वहां लोगों को चाहिए, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, तो ये सब चीजें आनी है। अब बात आती है तो यहाँ की आखिर कब ऐसा होगा। प्राधिकरण भी इस प्रयास में है कि ये शहर बहुत जल्द और बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए वो स्कीम्स लेकर आते हैं कि जिससे हर व्यक्ति के बजट में यहां निवेश करना हो। क्योंकि अगर मार्केट प्राइस की बात करें तो लगभग 80 से 90 हजार रुपए का रेट यहां पर स्क्वायर मीटर चल रहा है। इतने सस्ते में 25,900 के रेट पर प्राधिकरण ने यहां रेजिडेंशियल स्कीम लॉन्च करी है। उसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि सभी के बजट में प्लॉट हो और व्यक्ति यहां पर अपना मकान बना के रह सके। तो अब यदि हम बात करें सेक्टर 16, सेक्टर 17, सेक्टर 22D, सेक्टर 24, सेक्टर 18, सेक्टर 20, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिनसे हम सभी परिचित हैं कि ये सेक्टर्स यहां पर रेजिडेंशियल में डेवलप किए जाएंगे। अब बात करते हैं उन सेक्टर्स के विषय में जो आगे आने वाले समय में यहां पर आवासीय इस्तेमाल में लिए जाएंगे। जी बिल्कुल, सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 6, सेक्टर 12, सेक्टर 19 और इसी के साथ साथ और भी कई सेक्टर ऐसे हैं। अगर मैं बात करूं कुल आवासीय सेक्टर्स के बारे में तो लगभग 15 सेक्टर ऐसे हैं जो यहां यमुना क्षेत्र में आवासीय यानी रेजिडेंशियल सेक्टर्स रहेंगे। अब इस तरह के सेक्टर्स प्राधिकरण डेवलप करेगा, उससे पहले सबसे पहला माध्यम होगा स्कीम्स का निकालना। प्राधिकरण आए दिन आए वर्ष ऐसी कोशिश करता है कि यहां पर स्कीम्स निकाली जाएं जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें और यमुना क्षेत्र में निवेश करने का सपना पूरा करें। उसका पर्पज सिर्फ यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यदि यहां रहेंगे उसके बाद ये शहर डेवलप होने में अच्छा और सुंदर दिखाई देगा। अब यहां लोग रहना शुरू कर देंगे। उसी के साथ साथ यदि जैसा कि आप सभी जानते हैं यहां पर इंडस्ट्रीज के सेक्टर भी बहुत अच्छी संख्या में डेवलप हो रहे हैं। सेक्टर 28 में मेडिकल डिवाइस पार्क, 19 में हैंडीक्राफ्ट और इस तरह की बहुत अधिक मल्टीपर्पज यूज में सेक्टर 29 को लिया जाएगा। अब सेक्टर 32 और 33, तो ये 4 सेक्टर ऐसे हैं जो हाल फिलहाल बहुत अच्छी यूनिट्स यहां पर लगा दी गई हैं। आप देखेंगे यमुना के इन औद्योगिक सेक्टर्स में कई यूनिट्स ऐसी हैं जो यहां ऑपरेशनल मोड में काम भी कर रही हैं। इसी तरह से जब यहां आवास होगा उसके बाद उद्योग लगाए जाएंगे ताकि वहां पर रहने वाले लोगों को रोजगार की साधन मिल सके। उसी के साथ साथ साथियों, जब यहां व्यक्ति रहना शुरू कर देंगे फिर हॉस्पिटल, स्कूल्स, प्रशासन, इन तमाम चीजों की जरूरत यहां पर पड़ेगी। तो हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए समय अनुसार जो भी डेवलपमेंट चल रहा है वो बिल्कुल अच्छी गति में है। अब रेजिडेंशियल स्कीम्स का आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम और आप यहां अच्छा और अपने बजट में निवेश करके अपना मकान बना सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं यमुना क्षेत्र के मास्टर प्लान 2041 के अनुसार तमाम चीजें ऐसी हैं जो यहां पर आप देख सकते हैं डेवलप होना। वो रैपिड मेट्रो हो, नॉर्मल मेट्रो हो,
एक्सप्रेसवे हो या जो यहां से एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए लूप बनाना हो, इंडस्ट्रीज के और अधिक सेक्टर्स हो, रेजिडेंशियल के और अधिक सेक्टर्स हो, और लैंड बैंक की अगर बात करें तो यहां ग्रेटर नोएडा से लेके आगरा तक का जो भी एरिया है वो सभी यमुना प्राधिकरण के द्वारा डेवलप किया जाएगा। तो इतनी बड़ी संख्या में इतनी अच्छी तरह से ये प्राधिकरण डेवलपमेंट कर रहा है और आगे भी ये डेवलपमेंट अच्छी दिशा में चलता रहेगा। तो यहां निवेश करने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि यहां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी यूनिट्स हैं, आप देखेंगे F1 ट्रैक है, यहां पर बन रही फिल्म सिटी है। इन सब चीजों का सीधा सीधा असर हमारी और आपकी प्रॉपर्टीज पर पड़ेगा और अच्छा एप्रिसिएशन भी मिलेगा। यदि आप एप्रिसिएशन के हिसाब से यहां इन्वेस्ट करते हैं वो भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ यदि आप यहां मकान बना के रहना चाहते हैं उसमें भी आप बहुत अच्छा प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन और सपनों के घर में अपना घर बनाने का भी सपना पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत बड़ी प्लानिंग्स हैं। आगे फ्यूचर में आप देखेंगे हर दिन ये शहर बदलता दिखाई देगा, अच्छी दिशा में ग्रोथ करेगा, चाहे वो प्रॉपर्टी पे एप्रिसिएशन हो, यहां डेवलपमेंट होने वाली परियोजनाएं हो। साथियों, यहां निवेश करने से लेकर किसी भी तरह की कोई जानकारी यदि आप चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, ये नंबर डायल करके आप वो जानकारी ले सकते हैं। ऐसे लोग जो यहां निवेश करना चाहते हो या यहां इस शहर की विजिट करना चाहते हो उन तक आप ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।